आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। केवल आज हम लोग फार्मूले पे डिस्कस करते हैं, वर्ड्स पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाएंगे। तो हम लोग पहले शब्दों पे अगर जो ध्यान दें तो सपोज कर लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये बीच में कोई एंगल फ्रेम हो रहा है थीटा, तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। इसमें जो वर्ड यूज होंगे वो क्या होंगे, साइन, कॉस, टैन। अब यहां पे एंगल भी यूज होगा। अगर तो यहाँ थीटा एंगल है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अगर तो यहाँ थीटा की जगह जो भी एंगल होगा उसका यूज किया जाएगा। अगर ए एंगल लेते हैं तो साइन है, कॉस है, टैन है। तो थीटा जो हमारा है वो एंगल है। इसकी जगह वैल्यू भी हो सकती है, साइन 0, साइन 30, कॉस 30, कॉस 45। तो साइन कॉस 10, फिर है हमारा कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पे एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही हमें पढ़ना है। इसके फार्मूले पढ़ने हैं। तो अगर जब हम लोग ट्रायंगल में फार्मूले की बात करें तो जो हमारा साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है P अपॉन एच। P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, B अपॉन एच। B मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है, टैन थीटा अगर जो है तो ये होता है P अपॉन बी। P अपॉन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका नॉर्मल सा फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां पे हम लोग देखें तो साइन हमारा है वो साइन क्या है, P अपॉन एच की बात कर रहा है। साइन क्या है, P अपॉन एच। कॉस क्या है, B अपॉन एच। टैन क्या है, P अपॉन बी। अगर तो इसका उल्टा करते हैं, इसका कैसे, वो कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन P। कॉट थीटा क्या है, ये B अपॉन P। और टैन थीटा क्या होगा, P अपॉन B के बात होगी। कॉस थीटा क्या होगा, B अपॉन एच। और सेक क्या होगा, H अपॉन B। इसी का ऐसे फोकल है, इसी का उल्टा है। ऐसे ही कॉसेक क्या होगा, H अपॉन P। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। या ये भी कह सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। हमें पहले फार्मूले पे ही फोकस करना है। फिर कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ पे देखें कॉस क्या है, अपॉन में है। या ये भी कह सकते हैं सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर टैन थीटा हमारा क्या है, टैन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। या ये कह सकते हैं कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। एक फार्मूला टैन और कॉट का और भी है। जैसे टैन थीटा को हम लोग कह सकते हैं, ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से जो कॉट थीटा होगा इसका उल्टा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग फिर से फार्मूला करके रखें, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा है इसके लिए ध्यान देंगे कि कम से ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होना है कि ये इसका एंगल मस्ट भी 90 होना चाहिए। अगर जो हम लोग ए थीटा के लिए बात करेंगे तो थीटा के सामने जो साइड होगी वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर जो हम लोग एंगल चेंज कर दें, इस एंगल की बात कर लें, सी की बात अगर जो हम लोग कर लें, तो इस एंगल के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूले हैं जिनको लर्न करना है। और आगे बात करते हैं, लेकिन वर्ड सही होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही पढ़ना है। तो साइन थीटा हो गया हमारा, इसी फार्मूले से लर्न कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे P मीन्स परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर को ही इंडिकेट करता है। यह हाइट ही हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। बेस
जिस पे एंगल फ्रेम होता है, बना हुआ होता है, वो बेस कहलाता है। और जो सबसे बड़ी साइड होती है हमारी, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। जो सबसे बड़ी दिखे वही हाइपोटेन्यूज है। आगे हम लोग देखते हैं फार्मूले। अब हम लोग क्वाड्रेंट रूल का भी इसी समय पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है? अगर जो यहां से 0 से स्टार्ट करें तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ये 180 हो जाता है, ये 270 हो जाता है, और पूरा घूम के जब आता है सर्किल तो ये क्या हो जाता है? 360 डिग्री पे आ जाता है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या 0 से लेकर यहां तक की जो वैल्यू होती है वो 90 होती है। अब 90 से अगर तो जगह सा भी कम रह गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे 90 माइनस थीटा का मतलब 89 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, मतलब 90 नहीं 89 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को जाएगा। अब जहां 90 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, यानी 90 प्लस थीटा हो गया, तो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। और ये कहां से कहां तक होगा? या 180 माइनस थीटा हो, कहां हो? 180 से कम हो और 90 से ज्यादा होगा तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में क्या है? 180 से जरा सा भी ज्यादा हो गया, 180 प्लस थीटा हो गया, या ये मान ले 270 माइनस थीटा है तो थर्ड में होगा। और 270 से ज्यादा जहां पे हो गया, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब 360 से ज्यादा भी हो गया तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। अब इसमें क्या करना है? इसमें जो साइन ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें जो जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑल पॉजिटिव होगी। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितनी भी वैल्यू होंगी 90 माइनस थीटा के लिए क्या होती है? प्लस होती है। लेकिन जहां हम 90 प्लस थीटा के बाद गए या 180 माइनस थीटा के लिए गए, तुरंत ये वैल्यू क्या होता है? इसमें केवल साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, प्लस होता है, बाकी सारी वैल्यू माइनस होगी। इसमें गए हम लोग थर्ड में टैन, और टैन का उल्टा कॉट, ये दो वैल्यू प्लस होगी, बाकी सब माइनस होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में गए कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये दो वैल्यू प्लस होगी, बाकी सब माइनस होगी। इसको लर्न करने के लिए हम लोग कह सकते हैं इस फार्मूले से, इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। अब फर्स्ट में हो गया ए मीन्स हो गया ऑल पॉजिटिव। क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव, जितनी भी वैल्यू होंगी इसमें ये सब पॉजिटिव होगी। इसमें सेकंड में क्या होगा? एस स्टैंड फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉस है। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? प्लस होंगी, बाकी सब माइनस होगा। यहाँ पे टी स्टैंड फॉर टैन, और टैन का उल्टा कॉट, ये प्लस होगा, बाकी सब माइनस। सी स्टैंड फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, बाकी सब माइनस होगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट रूल होता है। हमें ये देखना रहेगा कि 90 माइनस की कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जा रही है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे फॉर 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए कुछ चीजें चेंज होती हैं। क्या चेंज होता है ये देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखे फॉर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ठीक है, और 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा हो, तब क्या होता है? ये चेंज होता है। क्या चेंज होगा? साइन का हमारा कॉस हो जाएगा, और कॉस के लिए साइन हो जाएगा। टैन के लिए हमारा कॉट हो जाएगा, और कॉट के लिए टैन हो जाएगा। सेक के लिए कॉसेक हो जाएगा,
और कॉसेक के लिए सेक हो जाएगा। इस फार्मूले से जहां पे भी 90 माइनस थीटा होगा, अगर जो हम फार्मूला लिखना चाहें कि साइन 90 माइनस थीटा, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा पहले क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होती है सब प्लस होती है, और साइन 90 चूंकि है इसलिए 9 साइन के लिए क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होगा। अगर जो यही चीज हम ये कह दें कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का साइन, साइन का कॉस हो जाएगा। ऐसे ही टेन कर दें, टेन 90 माइनस थीटा अगर जो है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर जो कॉट करें तो टेन होगा। तो हमें इसको देखना होगा कि इसी का उल्टा होना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। लेकिन अगर जो यही चीज सेकंड में जाएगा, जो सेकंड में हम लोग कहते हैं कॉस 90 प्लस थीटा है, तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा, और 90 प्लस थीटा सेकंड में जाने पे कॉस क्या है हमारा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस का साइन होता है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो गया हमारा, माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये फार्मूले हो गए। इसके अलावा और थोड़े बहुत फार्मूले हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पूरे फार्मूले लर्न होने पे क्वेश्चन अपने आप निकलते चले जाएंगे। तो इसलिए पहले जरूरी यह है कि हमें फार्मूले लर्न करने हैं। फार्मूले के लिए कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उसको और पढ़ते हैं। जैसे ये हम लोग पढ़ लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। क्या है ये, इक्वल टू 1। ये कैसे होता है ये भी हम लोग प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज कर लिया कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये एच होता है, ये पी होता है, ये पी होता है। अगर जो हम लोग यहां से लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे ये क्या डिवाइड हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा हो गया P अपॉन एच, लिखते हैं इसको, होल स्क्वायर हो गया। इसको भी हम B अपॉन एच का होल स्क्वायर कर लें। अब P अपॉन एच क्या होता है, P अपॉन एच हमने अभी पीछे पढ़ा था साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 इक्वल टू ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। B अपॉन एच हमने पढ़ा था कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से कई फार्मूले फ्रेम हो सकते हैं। जैसे कॉस को इधर ले आए तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। या और क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये फार्मूले बन सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, और फार्मूले इसी को डिवाइड करके भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ये सारे फार्मूले एकदम जो है लर्न होने चाहिए। और फार्मूले क्या है, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहीं से इसको और भी चेंज कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से भी कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिटीज हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।